Hello and welcome to History Classes. This is class 9 Seba History textbook and we are doing chapter number 4, the Burmese invasion of Assam. इसका पहला भाग already uploaded है. I will put the link in the description below. And also if you are finding the video, the channel useful, please subscribe my channel History Classes. Actually this is for you students, Seba students from Assam. I'm trying to put out history lessons and I will be coming up with political science, economics and geography. So the idea is to make lessons easier for you so that you can score good marks. And also please don't feel shy or have any apprehension about writing your doubt, any questions, any queries related to anything about these chapters in the comment section. I will be much grateful to look into your queries. ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछोगे तभी चीज़ें समझ में आती है. ओके, सो यू शुड नेवर shy away from that. Sometimes we feel scared to ask question that कहीं हम स्टूपिड तो नहीं लगेंगे. तो प्लीज़ रिमेंबर दैट दिस इज़ योर लर्निंग ईयर्स. सो इसमें जितना क्वेश्चंस पूछोगे, जितना क्यूरोसिटी रखोगे और जितना डेडिकेशन डिवोशन रखोगे, उतना ही आपको हेल्प करेगा बाद में. ओके, सो या इफ़ यू सेट अ टारगेट यू कैन डू इट. अगर 70%, 80%, 90%, 100% जितना भी मार्क्स का आप लोग ने टारगेट रखा है सोशल साइंस में, हिस्ट्री क्लासेस, हिस्ट्री में स्पेशली, सो यू कैन अचीव इट ईजीली प्रोवाइडेड दैट यू पुट इन द हार्ड वर्क एंड आप डेडिकेटेड रहो कि मुझे ये अचीव करना ही है. सो इट विल नॉट बी इम्पॉसिबल फॉर यू. ओके, सो विथ दैट नोट लेट अस बिगिन दिस टॉपिक. ओके, सो कॉजेज़ ऑफ बर्मीज़ इन्वेजन. बर्मीज़ इन्वेजन का क्या ऐसा कॉज था, क्यों बर्मीज़ इन्वेड किया असम को. ओके, सो ये यहाँ पे इस बुक में 3 सब टॉपिक्स दिया हुआ है. इम्पॉर्टेंस ऑफ पूर्णानंद बोरागोहाई, फिर बाद में अलग अलग सब टॉपिक. एक्चुअली में ये सब लिंक करते हैं एक ही इवेंट को. ओके, दिस आर जस्ट दी एक इवेंट को हम लोग चैनल कर सकते हैं लास्ट तक कि कैसे बर्मीज़ का इंटरेस्ट बढ़ गया असम में और वो लोग ने फाइनली इन्वेड किया असम को. सो पहले तो बर्मीज़ वेर नॉट एट ऑल मच इंटरेस्टेड इन असम कि असम में आके रूल करे, बिकॉज बर्मा या फिर जो प्रेजेंट डे म्यांमार है ऑलरेडी एक बड़ा एम्पायर था एंड दे हैड नॉट मच इम्पोर्टेंस दे वर गिविंग टू असम. बट जैसे कि हम लोग ने पहले ही मोहम्मद रिबेलियन का सिचुएशन देखा, उस टाइम पे कैसे आहू मोनार्की वीक होती चली जा रही थी और वहाँ के ऑफिसर्स ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे. जैसे कि पूर्णानंद बोरागोहाई, वन ऑफ द ऑफिसर्स, ही वाज बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल. तो जो सिटीजन्स का फेट है वो भी थोड़ा ड्रेन हो रहा था, लूज़ हो रहा था उनका मोरल. एंड देन ऑफिसर्स के बीच में ही खुद से बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, जेलसी, टसल फॉर पावर, ईच वांटेड टू एक्वायर मोर एंड मोर पावर. और फिर ऊपर से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना थोड़ा बहुत देख रही थी. कैप्टन वेल्स को भेजा था उन्होंने, तो थोड़ा बहुत कैप्टन वेल्स ने अपना रिपोर्ट बनाया था कि कैसे अगर असम में कोई पॉसिबिलिटी है क्या ट्रेड की. तो बहुत सारा सिचुएशन ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक गैप हो गया था जिसमें कोई एक स्ट्रॉन्ग किंग नहीं था, किंगडम रूल नहीं कर रहा था असम पे. और तो इसी का अपॉर्चुनिटी, तो इस गैप को फिल करने के लिए बर्मीज़ का रूल आता है. ठीक है, तो दिस इज़ अ सिचुएशन इन हिस्ट्री. यू विल सी दैट हाउ किंगडम्स राइज एंड फॉल. कभी कभी किंग्स वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से द एरिया बिकम्स मोर प्रोन टू अटैक बाय द आउटसाइड फोर्सेस. ओके, तो पूर्णानंद बोरागोहाई के टाइम पे वी सी दैट ही वाज डेस्पोटिक रूलर. वो अपने हिसाब से किंगडम को चला रहे थे क्योंकि आहू मोनार्की पहले ही वीक पड़ चुके थे. ओके, गौरीनाथ जब गुवाहाटी को भाग गए थे, देन पूर्णानंद बोरागोहाई ने ही संभाली किंगडम को. देन जब गौरीनाथ सिंघा की मौत हो गई तो उन्होंने सीक्रेट रखा इस न्यूज़ को. एंड कमलेश्वर सिंघा जो कि बहुत माइनर थे, छोटे थे, मे बी अराउंड 16 ईयर्स ओल्ड. माइनर मतलब बिलो 18. ओके, छोटे थे, तो उनको आहूम किंग बना दिया गया ताकि
एक छोटे किंग को पूर्णानंद बुरागोहाई अपने हिसाब से काम करवा सके, ठीक है। बिकॉज अगर आप छोटे होते हो, यू डोंट नो मैनी थिंग्स, यू आर डिपेंडेंट, एक्चुअली माइनर्स आर डिपेंडेंट ऑन द एल्डर्स। सो पूर्णानंद बुरागोहाई ने ये बहुत ही क्लेवरली ये प्लान किया, तो जिसकी वजह से बहुत सारे ऑफिसर्स जो उनके आसपास थे वो बहुत नाराज़ थे उनसे। दे वर नॉट एट ऑल हैप्पी दैट पूर्णानंद बुरागोहाई इतना सारा पावर अपने हाथ में ले रहे हैं। ऑल्दो एडवर्ड गेट, जो कि एक असम के हिस्ट्री के बहुत बड़े लेखक माने गए हैं, पहले उन्होंने बुक लिखी है, तो उन्होंने कहा कि पूर्णानंद बुरागोहाई की वजह से ही मोहम्मदन रिबेलियन के बाद में असम में फिर से पीस रिस्टोर हुआ था। सो पूर्णानंद बुरागोहाई जैसे भी थे, बहुत पावरफुल आदमी, एरोगेंट, डेस्पोटिक। एक बात सही है कि उन्होंने अहोम किंगडम के लिए बचाने के लिए बहुत कुछ किया, ओके। सो वी सी दैट कमलेश्वर सिंघा जब मर जाते हैं 1810 AD को, पूर्णानंद बुरागोहाई ने फिर से एक छोटे बच्चे को ही किंग बनाया जिनका नाम था चंद्रकांता सिंघा। एंड चंद्रकांता सिंघा तो किंग बन गए, लेकिन उसके पीछे से कौन राज्य चला रहा था? पूर्णानंद बुरागोहाई। सारी पॉलिसी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन पूर्णानंद बुरागोहाई ही देख रहे थे। तो जिसकी वजह से लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, ऑब्वियसली पहले ही बता चुकी हूँ, didn't like that, okay, पूर्णानंद बुरागोहाई's way of functioning. So बहुत सारी conspiracies हुई. So it is just like a movies we see, है ना। बाहुबली मूवी भी देखी होगी या फिर पद्मावत, तो पीछे से बहुत सारी conspiracies होती है, because everyone wants to attain power and it's like human tendency, okay, jealousy, envy, greed for power, this has been throughout the history, ओके। सो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज पूर्णानंद बुरागोहाई को हटाने के लिए रची गई। एंड कमलेश्वर सिंघा के टाइम पे एक रिबेलियन भी हुआ था, जो चंद्रकांता सिंघा से पहले थे, कमलेश्वर सिंघा। उनके टाइम पे क्या हुआ था, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स और ऑफिशियल्स पूर्णानंद बुरागोहाई के खिलाफ खड़े हो गए रिबेलियन में, एंड इट वाज लेड बाय पानीमुआ। तो इस रिबेलियन को पानीमुआ रिबेलियन भी कहा जाता है। बट पूर्णानंद बुरागोहाई ने इस रिवॉल्ट को सक्सेसफुली सप्रेस भी कर दिया। सो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूर्णानंद बुरागोहाई वॉज नॉट सम ऑर्डिनरी पर्सन, वो बहुत ही क्लेवर, चालाक इंसान थे, ओके। बिकॉज रिबेलियन को दबाना इट्स नॉट वेरी इजी टास्क, वो भी उनके खिलाफ। तो वी सी दैट कमलेश्वर सिंघा के बाद चंद्रकांता सिंघा, जो कि खुद एक माइनर थे, उनको किंग बना दिया गया था। लेकिन पूर्णानंद बुरागोहाई खुद से ही किंगडम चला रहे थे। तो जब चंद्रकांता जैसे जैसे बड़े होते गए, उनका हेट्रेड बढ़ता गया पूर्णानंद बुरागोहाई की तरफ, एंड ही मतलब उनसे डिसएसोसिएट हो गए, उनको हेट करने लगे। एंड चंद्रकांता ने एक इंसान के साथ फ्रेंडशिप कर ली जिनका नाम था सतराम, और सतराम को एक पोस्ट भी दे दिया जिसका नाम था चरंगिया फुकॉन, एंड किंग के साथ में ही उनको बिठाने लग गया इस पोस्ट को। सतराम मतलब चरंगिया फुकॉन बन गए थे। बट चरंगिया फुकॉन या फिर सतराम को चंद्रकांता ने, क्योंकि उसके फ्रेंड थे, बहुत सारा पावर दे रखा था, तो सतराम बहुत एरोगेंट बन गए और वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे, कोई भी मिनिस्टर की या पूर्णानंद बुरागोहाई की भी बात नहीं सुन रहे थे। तो वो पूर्णानंद बुरागोहाई के पास जो पावर था वो भी लेना चाहते थे। वो अल्टीमेट एक मतलब ऑल पावरफुल एंटिटी बनना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने पूर्णानंद बुरागोहाई को भी हटाना चाहा रास्ते से। तो उसके खिलाफ कंस्पिरेसी की, जिसको दांदुआ द्रोह भी बोला जाता है। इस कंस्पिरेसी को एक प्लॉट बनाया गया था जिसमें बुरागोहाई को कैसे रास्ते से हटाना है, उसको मतलब बहुत सारे लोगों को मिलाया गया था अपने साथ में, कॉन्स्पिरेटर्स को। लेकिन बुरागोहाई ने उसको भी डिटेक्ट करके उस कॉन्स्पिरेसी को भी फेल करवा दिया। तो जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे, जितने भी साथी मिले हुए थे सतराम से इस दांदुआ द्रोह में, उन सब को हैंग कर दिया गया। लेकिन सतराम, जो कि किंग के एक खास आदमी थे, वो किंग के कहने पर ही बच गए हैंगिंग करने से, और उनको किंगडम से ही बैनिश कर दिया गया कि अभी वो इस किंगडम में कदम नहीं रखेंगे, और उनको नामरूप भेज दिया गया। ठीक है, नामरूप नाम की एक जगह में भेज दिया गया सतराम को। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई बाय नागा
सम नागा मिसक्रेंट्स, ओके, सम नागा विरोधी दल ने उनको मार दिया।